जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वहाँ पर बीजेपी के साथ अभी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया हर एक फेल हो गया। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था लैंडलेस लोगों को ज़मीन देंगे। जम्मू इतना बड़ा ज़िला है, वहाँ पर 37 लोगों को 5-5 मरला ज़मीन दी है टोटल, और जबकि हज़ारों के हिसाब में एप्लीकेशन उसमें आई थी। या ऐसा हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा विकास, क्योंकि जात पात का विकास हो रहा है। यहाँ पर ऊंच नीच की प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले जो है वो बहुत कम हो गया था, छुआछूत कम हो गया था, ऊंच नीच की बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। जब से ये सरकार आई है ये चीज़ बहुत बड़ी है, विकास इस चीज़ में मुझे दिखाई देता है। नहीं, कोई अत्याचार नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा था। अभी तो वहाँ पर डकैती भी हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं। इतने चेन स्नेचर वहाँ पर आ गए हैं, इतना मतलब ऐसा हालात पैदा हो गए हैं। हमारा शांत माहौल था जम्मू कश्मीर का, ये धारा 370 टूटने से बहुत ही लॉस हमारी स्टेट को हुआ है। तो मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं देश को। वो तो मिले हुए हैं मोदी जी के पास साथ, देश के सारे एसेट्स खरीद लिए हैं उन्होंने, उससे देश आगे कैसे बढ़ सकता है। जहाँ पर जिन लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलती थी वो लोग तो आज की डेट में प्राइवेट उनके नौकर बन गए हैं। जो सारी जो सेक्शन थी धारा 370 उसके साथ उसको ख़त्म कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर में जो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया धारा 370 ख़त्म होने से। जो स्पेशल स्टेटस था उसमें हम लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रहता था, तो आज मैं डोमिसाइल बना दिया और बाहर स्टेटों के लोगों को भी वहाँ पर डोमिसाइल मिल गया है और बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर एक पिछड़ी स्टेट, ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो अपनी माँ से नहीं मिलता है। तो मोदी जी अगर अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के दिखा देते हैं, और हम रोज़ अपनी माँ से मिलते हैं। सारी दुनिया जो है, भारत के अंदर जितने लोग हैं सब अपनी माँ से मिलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी खबरें जब संविधान बचाओ महारैली हो रही है, और आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूँ जी। क्यों आए हैं जम्मू से आप? हम इसलिए आए हैं कि हमें ये लग रहा है कि जो भारत की सरकार है वो संविधान के ऊपर बार बार अटैक कर रही है और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और हमें मैसेज मिला था कि दिल्ली में संविधान बचाओ रैली है, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, इसलिए हम भी इसमें हिस्सा लेने आए हैं। और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि संविधान के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि संविधान है तो हम लोग हैं, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल बराबरी का संविधान दिया जा रहा है पूरे को। हाँ, संविधान जो है वो आज की डेट में जो संविधान है उसमें हर एक व्यक्ति को बराबर का हक है। लेकिन जो सरकार है, जो मनुवादी लोग हैं, आज जो नया संविधान लाना चाहते हैं वो 47 से पहले की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। वो संविधान लाना चाहते हैं जिसमें ऊंच नीति की व्यवस्था है, और हम चाहते हैं कि सब लोगों को बराबर अवसर मिलते रहने चाहिए। तो सरकार बहुत ऐसे दावे कर रही है कि सबको देश को आगे बढ़ाना है और एकजुट होके, और युवा भी तो बोल रहा है कि मोदी मोदी ही चाहिए 2024 में। देखिए, बात यह है कि जो मीडिया है ना, मीडिया जो लोगों को दिखाता है लोग उसी को समझते हैं। तो आज जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है उसको उन्होंने हायर करके रखा है, वो उसकी खबरें ही बताते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो अपनी माँ से नहीं मिलता है। तो मोदी जी अगर अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के दिखा देते हैं, और हम रोज़ अपनी माँ से मिलते हैं। सारी दुनिया जो है, भारत के अंदर जितने लोग हैं सब अपनी माँ से मिलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी खबरें जब दिखाई जाती हैं तो लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस के समय जम्मू कश्मीर से आप आए हैं, सही था कि मोदी के समय सही है वहाँ? जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने हमारी जो सेक्शन थी धारा 370 उसके साथ उसको ख़त्म कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर में जो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया धारा 370 ख़त्म होने से। जो स्पेशल स्टेटस था उसमें हम लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रहता था, तो आज मैं डोमिसाइल बना दिया और बाहर स्टेटों के लोगों को भी वहाँ पर डोमिसाइल मिल गया है और बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर एक पिछड़ी स्टेट है, वहाँ के लोग जो हैं वो दिल्ली वालों से या यूपी वालों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जो सरकार आज की डेट में वहाँ एलजी की चल रही है, वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज की डेट में बहुत ही मुश्किल पड़ा हुआ है जम्मू के लोगों के लिए। तो 2024 में कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी ही फिर चाहिए? जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वहाँ पर बीजेपी के साथ अभी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया हर एक फेल हो गया। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था लैंडलेस लोगों को ज़मीन देंगे। जम्मू इतना बड़ा ज़िला है, वहाँ पर 37 लोगों को 5-5 मरला ज़मीन दी है टोटल, और जबकि हज़ारों के हिसाब में एप्लीकेशन उसमें आई थी। तो ऐसी कोई बात है नहीं जो बीजेपी को वोट दिया जाए, ऐसी कोई बात बनती नहीं है।
नहीं, बीजेपी तो हर जगह बोल रही कि हमारे ही नाम के चर्चे हैं, पीएम मोदी ही, जम्मू हो कश्मीर हो, फिर सब जगह क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मीडिया में हवा दिखाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर वोटों की बात आए, फ्री फेयर इलेक्शन हो, तो बीजेपी मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर से कोई सीट नहीं जीत पाएगी। और अगर किसी किस्म की हेरा फेरी वो ईवीएम में कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं तो फिर बात अलग है, बाकी वोटों के हिसाब से वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, मोदी आप बोलना नहीं चाहिए, और युवा हो और देश विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं मोदी, और कोई नाम रोशन करता हुआ हमें तो दिखाई दिया नहीं है। ये बात ऐसी की जाती है कि आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, लोगों को लाखों करोड़ों का वो जो लोन दे देते हैं, लेकिन अपने देश के युवा बेरोजगार हैं। आर्मी में भर्ती होते थे हमारे गरीब लोग, वो 4 साल की कर दी है, तो 4 साल के बाद कहाँ जाएगा वो नौजवान जो भर्ती युवा को 2 करोड़ नौकरी दी जा रही है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं के फिर से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा है, रेलवे डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो लोग पिछले 2-2 साल से 3-3 साल से नौकरियां कर रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं रोजगार मेला लगा करके। नहीं, नौकरी दी जा रही है और देश कहीं ना कहीं विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और विकास हो रहा है। या ऐसा हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा विकास, क्योंकि जात पात का विकास हो रहा है। यहाँ पर ऊंच नीच की प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले जो है वो बहुत कम हो गया था, छुआछूत कम हो गया था, ऊंच नीच की बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। जब से ये सरकार आई है ये चीज़ बहुत बड़ी है, विकास इस चीज़ में मुझे दिखाई देता है। नहीं, अभी भी तो एक झूठ है, सरकार दावे कर रही है कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जो जिसके साथ जिसको दबाया जा रहा है उसको पता है, लेकिन जो बाहर जो बात कहते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन कुछ भी एक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इतनी परेशानी बन रही है और कुछ लोगों को पकड़ के जोर ज़बरदस्ती उनको बोल दिया जाता है कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है, और दे देते हैं स्टेटमेंट और बता दिया जाता है। वो बताया जा रहा था, भी सरकार बोल रही है कि पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस की सरकार में अत्याचार ज़्यादा होते थे जम्मू एंड कश्मीर पे। नहीं, कोई अत्याचार नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा था। अभी तो वहाँ पर डकैती भी हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं। इतने चेन स्नेचर वहाँ पर आ गए हैं, इतना मतलब ऐसा हालात पैदा हो गए हैं। हमारा शांत माहौल था जम्मू कश्मीर का, ये धारा 370 टूटने से बहुत ही लॉस हमारी स्टेट को हुआ है। तो 2024 में भी पीएम मोदी या कांग्रेस या और कोई किसी को चुनना चाहेंगे वहाँ पर हालात अभी बीजेपी के पक्ष में तो नहीं है, और कोई कह नहीं सकते कि कौन आ जाएगा। पिछले दिनों लेह में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर तो कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, कुछ एनसी के आए हैं, तो बीजेपी के वहाँ नहीं जीते हैं। तो यही हालात बाकी जम्मू के और कश्मीर के हैं। फिर भी बहुत ऐसे फायदे नज़र आ रहे हैं जो सरकार दावे कर रही है कि हम सबको लेकर चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं एकजुट कर। देखिए भाई जी, 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। जो लोग पहले मेहनत मजदूरी करते थे आज 5 किलो के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो ये अनाज तो हमें मिल जाएगा 1 रुपये किलो के हिसाब से, वही खा लेंगे, और काम धंधा जो है वो बहुत कम पड़ गया है। खेती बाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को फ्री के राशन के ऊपर डाल दिया है अभी सरकार ने। आर्मी की जैसे भर्ती हो रही थी 4 साल की हो रही थी, 4 साल अभी जो 4 साल का ही हो रही है, और रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपया दिया जा रहा है 4 साल के बाद, तो उससे बिजनेस तो किया जा सकता है, बीजेपी का दावा है। जो लोग 18 साल करके आ रहे हैं या 20 साल करके आ रहे हैं, उनको 50 से 60 लाख 70 लाख मिल रहा है, वो भी बिजनेस करके कहीं स्टैंड अप नहीं ले पा रहे हैं। तो 4 साल में 11 लाख आप दे करके क्या, कौन सा बिजनेस है आज की डेट में जो 4 लाख में कर लिया जाएगा? फिर उसमें भी तो एक सहूलत दी जा रही है कि जिनका सही रहेगा 25% को परमानेंट किया जाएगा 4 साल के बाद भी। सिर्फ चमचों को पक्का किया जाएगा, वो परमानेंट किए जाने हैं ना, वो जो लोग हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जो काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, सवाल करने वाले हैं, पक्का नहीं किया जाएगा। हर जगह मोदी के ही डंके बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, चमचों का ही होता, युवा भी साथ है। ऐसे मीडिया के अगर आप देखोगे तो युवा साथ लग रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे चले जाओगे, ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है, बाकी कहीं आप और किसी स्टेट में होगा तो हम नहीं जानते, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी बीजेपी के साथ ना युवा है और ना बुजुर्ग है, ऐसा नहीं। क्या लग रहा है आपको, और जम्मू कश्मीर का
तरक्की कब हो सकती है? ऐसा हो सकता है कभी की तरक्की नजर आए जो पहले कांग्रेस में थी? तरक्की देखिए, समय के साथ साथ तरक्की हमेशा चलती रहती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही समय आगे चलता जाता है तरक्की चलती जाती है, तरक्की तो रुकती नहीं है। जैसे एक आदमी ज़मीन खरीदता है, उसके बेटा प्लंथ डालता है और आगे वाला मकान बना लेता है और दिखाई देता है मकान जिसने बनाया है, तो ज़मीन भी तो किसी ने खरीदी है ना। तो इस तरीके से ये जो तरक्की है ये तो कुदरत का एक नियम है, ये तो चलती रहती है। अभी जो रैली हो रही संविधान बचाओ, तो इसमें कहीं ना कहीं बराबरी का हक तो सबको दिया जा रहा है, तो ये फिर क्यों रैली रखी गई? नहीं दिया जा रहा तो तभी रखी गई है ना। बहुत सारे जो लोग हैं उनको, जब भी आप देखिए नौकरी में जब हम जाते हैं शेड्यूल कास्ट लोग, और हमें अगर हम टॉप पर भी कर रहे होते हैं तो हमें कोटे में ही डाल दिया जाता है। तो इसलिए अगर संविधान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो टॉप पे आ रहा है उसको नंबर 1 पोजीशन मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको कोटे में डाल देते हैं, हर एक को कोटे में ही डाल देते हैं, और 8% से ऊपर हमारी रिक्रूटमेंट नहीं होती। जबकि सिलेक्शन अथॉरिटी अगर फ्री फेयर हो तो मुझे लगता है कि आज की डेट में भारत की 50% नौकरियां शेड्यूल कास्ट लेके चला जाएगा। अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो देश को कैसे अडानी अंबानी आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आती कि अडानी और अंबानी कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं देश को। वो तो मिले हुए हैं मोदी जी के पास, साथ देश के सारे एसेट्स खरीद लिए हैं उन्होंने, उससे देश आगे कैसे बढ़ सकता है। जहां पर जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थी वो लोग तो आज की डेट में प्राइवेट उनके नौकर बन गए हैं। जो सरकार की एक मुलाजमत कर रहा था, आज उसको प्राइवेट में जब चला गया, अडानी ने खरीद लिया, जब अंबानी ने कोई अगर महकमा खरीद लिया है तो वो तो उसका नौकर बन के रह जाएगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? वो जो लोग हैं उनकी तो नौकरी चली गई। नारायण मूर्ति का एक बयान आता है कि 70 घंटा काम करना चाहिए तभी देश तरक्की कर पाएगा। 70 घंटा से तो कैसे बढ़ेगा फिर देश? 70 घंटे तो बहुत कम होते हैं। तो वो 10 घंटा पर डे काम की बात कर रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना हमको युवाओं से उम्मीद है और युवा ऐसा कर सकते हैं। देखो, जो गांव के लोग हैं, जो हम लोग जहां पर हम रहते हैं, हम तो सुबह 4 बजे से शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो नौकरियां हैं जहां पर लगे हैं वहां पर जो उनका टाइम टेबल रहता है, पिछले दिनों उन्होंने जो लेबर जो एक्ट था उसको भी चेंज ला दिया, तो उसमें मनमानी कर दी प्राइवेट कंपनियों की कि वो अपने तरीके से मुलाजिम से, जो उनका पास मुलाजिम है उससे वो काम ले सकते हैं, और उसके ऊपर केस वगैरह की भी नहीं होगी। पिछले दिनों जो लेबर एक्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी हमारे ख्याल से, लेकिन छेड़ा है सरकार ने लेबर एक्ट को। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से आए जो महा रैली में रामलीला मैदान में और अपनी बात रखी, और कहीं ना कहीं रैली को आगे बढ़ाकर इतने दूर से आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश तरक्की की और संविधान बचाओ महा रैली में उपयोग दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से आकर।